हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि व्यू से आप देख ही सकते हो, मैं हूँ पहाड़ों में। और कहाँ? अपने गांव। ये है हमारी पहाड़ वाला घर सीरीज का डे 1, जहाँ हम साथ में मिलके देखने वाले हैं कि आखिरकार पहाड़ी लाइफस्टाइल होता कैसा है, कैसे कम कम सुविधाओं में पहाड़ी लोग इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। और हाँ, क्या क्या वो चीजें थी जो मुझे डे 1 जाके वहां करनी पड़ी। तो चलो चलो। तो ऐसा कुछ सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे घर के बाहर से। मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ। छत से आपको पूरे दूर दूर के पहाड़ भी नज़र आएंगे। और वो सामने है विंटर लाइन। ये सुबह अराउंड 6 बजे का व्यू है। और आपको थोड़े थोड़े बादल, वहाँ से सूरज, विंटर लाइन, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और ये हमारे आसपास के घर। और ये हूँ मैं, जो मैंने कमर कस ली है आज डे 1 के लिए, क्योंकि मुझे करनी है बहुत सारी सफाई। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि अपने बाल बाल बांध लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कितनी गंदगी निकल रही है, तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है। ये नहीं कि हम सफाई नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये है कि हम वहाँ रहते नहीं हैं। तो हम गए थे 1 साल के बाद, तो 1 साल से हमारा घर बंद था बिल्कुल। तो 1 साल में इतनी धूल मिट्टी आना तो लाजमी था। तो हमने करे अपने काम डिवाइड। मेरा काम था झाड़ू मार के सारी सफाई करने का। तो मैंने सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू किया, सारी अच्छे से सफासट सफाई कर दी। और ये है हमारा देवता का कमरा, जो कि पूरा मिट्टी का कमरा है। तो नेक्स्ट स्टॉप था हमारा ये, जिसमें हमने सारी सफाई करने की और सारी सेटिंग्स की। और यहाँ पे चूहे ने एक छोटा सा बिल बना लिया था, क्योंकि ये मिट्टी का रूम है। तो इसे भी अभी हमें फिक्स करना है। और फिर हम निकालने लगे अपने सारे पुराने बक्से, इस आस में कि हमें इसमें से कोई पुराना पुश्तैनी रखा हुआ खजाना मिल जाए। तो और मिला भी, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या खजाने मुझे मिले। तो सबसे पहले हमने करी यहाँ की सफाई, सारी सेटिंग करी। और ये है मेरा खजाना नंबर 1, जो कि है केतली, जिसमें बनती है चाय। ठीक है। और ये है खजाना नंबर 2, बॉक्स। तो इस बॉक्स को हम करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इसमें क्या क्या मिलता है हमको। तो लेट्स सी। यार, यहाँ तो मेरा मुंह ही है, क्योंकि इस डब्बे में कोई काम की चीज़ नहीं थी। पता नहीं किसने इसमें इंदिरा गांधी, श्रीदेवी और ये राजेश खन्ना लगा रखे हैं। और ये कोट पहनने वाले भैया थे। और कोई काम की चीज़ मुझे मिली नहीं, तो मैं चली गई पानी लेने। तो यहाँ शहरों की तरह नल खोलते ही पानी तो मिलता नहीं है, तो हमें अपना जो भी बर्तन लेके डिक्की तक जाना पड़ता है। डिक्की होती है एक स्टोर्ड पानी की जगह, जहाँ से आप अपना पानी भर के ला सकते हो। हमारा घर सबसे नीचे है, तो हमारे लिए पास में था। तो यहाँ पर मम्मी करी है गगरी को साफ मिट्टी से। तो यहाँ पर मिट्टी और जो राख होती है, उससे ही बर्तन साफ होते हैं, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसी भी साबुन डिटर्जेंट से बेटर। मिट्टी से ये अच्छा सा चमक जाएगा। तांबे का पानी पीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइज, ये है हमारा स्टार इंग्रेडिएंट ऑफ द वीडियो, जिसे कहते हैं सिरसोल। और जिसी से हम बनाएंगे शैम्पू। तो बेसिकली क्या होता है कि ये पेड़ की ही छोटी छोटी ऐसी टहनियाँ, डंडियाँ आप कह लो इनको, जिनको ऐसे कूट कूट के, मार मार के, उसकी धुलाई कर करके, उसको जो है ऐसे अलग करके उसके रेशे निकाल दिए जाते हैं। और ये जो रेशे निकल रहे हैं ना डंडे से अलग होके, इसी से शैम्पू बनेगा। इसको हम पानी में डुबा के रखेंगे, और उससे एक शैम्पू टाइप टेक्सचर निकलेगा, और उससे हम बाल धोएंगे। और जो डंडे बच गए, इसमें भी कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, पहाड़ों में कुछ वेस्ट नहीं होता। इससे आप आग जला सकते हो और अपने किसी और चीज़ को भी इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम जो हमने रेशे निकाले उसकी करिए कुट 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 कुटाई। और अब हम करेंगे, हाँ, बालों की धुलाई। गाइस, ये वही लड़की है जो फर्स्ट बना रही है।
तो इसे थोड़ी देर पानी में भिगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो जब मैं मिक्स करी थी बिल्कुल ऐसे शैम्पू जैसा जेल टाइप का इससे निकल रहा था। और ये बिल्कुल मेरे हाथों में भी ऐसे ही लग रहा था जैसे शैम्पू का पूरा वो झाग झाग लग जाता है ना, वैसा ही। क्या सिरसोला शैम्पू लोग तो कड़ेली सिरसोले आरसा सब वे मेरी दी शीशा दे मैं तो बड़े ना दाल सब शीशी की शीशी अब दाल में जानी पड़े जरा तो आप देखो कैसा ये जेल जैसा इन रेशों में से निकल रहा है। और जैसे कि एलोवेरा का जेल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही टाइप का था, बस ये थोड़ा सा पतला था, एलोवेरा थोड़ा थिक होता है। बट ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस शैम्पू से अगर आप बाल धोगे तो बाल भी आपके काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। मेरे हाथों में देखो बिल्कुल जेल जेल जैसा हो गया था। हाँ उधर वही गया पर यूं तो ऐसी कुछ कंडीशन है अभी मेरे बालों की, थोड़े गंदे भी हो गए थे ट्रैवलिंग में। तो इसको सिंपल क्या करना है, सिर्फ जो हमने झाग पानी में बना दिया था उसी पानी से हम अपने बाल जो है धोते जाने हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही थी और उसे अपने जड़ों में, बिल्कुल बालों की जड़ों में मिक्स करी थी। और आप चाहो तो जो जो डंडियाँ हैं उसे भी पानी में रहने दो, उन्हें भी अपना स्क्रब करने के लिए स्कैल्प को, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। और बस वॉश 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 वॉश। बता दे यार समझ पड़ा हो गया जरा अंगलूल खेले फोटो किससे? इनका जरा इनका जाए इन्हें कर पाओ बताइए नहीं इन्हें मत छोड़िए निकलेगा भैया। तो इसको किसी मास्क की तरह रेस्ट नहीं करना होता, डायरेक्टली शैम्पू की तरह स्क्रबिंग करी और डायरेक्टली बिल्कुल साफ पानी से अपने बालों को वॉश कर लिया। हाँ मैं थक गई। पानी है मोड़ होने के लिए। थक गई मैं। मुंह के दिन दिला बना आपने देखा इसमें इतनी मेहनत लगती है। तो भाई ये बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, तो थोड़ी मेहनत तो इसमें लगी बट वर्थ इट रहा बालों के लिए। ये था मांगड़ो दे रे था मांगड़ो तो अपने बालों को धो के नहा के मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार अपने नेक्स्ट टास्क के लिए, जो कि था दिन का खाना बनाना। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर पहाड़ी कद्दू। जो आपने अभी देखा होगा बड़ा सा कद्दू, वो हमारे आसपास के खेतों का ही है। और आपने अगर कभी भी कद्दू नहीं खाया और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस रेसिपी को बना के देखना। बहुत सिंपल है बट बहुत टेस्टी होती है चावल के साथ खाने के लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले क्या करा, एक कढ़ाई रख ली, उसमें डाला थोड़ा तेल और मैं यहाँ पर काट रही हूँ थोड़े छोटे 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 साइज में टमाटर। और यहीं में हमें 5 मिली की छोटी छोटी मिर्ची, तो इनको भी मैं बीच में से स्लाइड करी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ राई और पीली वाली मेथी। मेथी इसका की इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो आप ज़रूर डालना। तो थोड़ी सी राई और वो चटकने के बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और हल्के से हम टमाटरों को यहाँ पे भूनने देंगे। और उसके बाद डायरेक्टली इसमें डाल देंगे ये कद्दू। इसको बड़े से कद्दू का मैंने छोटा छोटा पार्ट कर लिया था, छिलका उसका हटा के। और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए अच्छे से। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में इसमें डालने लगेंगे सारे अपने मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, जैसे कि होता है अपना पहला नंबर पे लाल मिर्च, और दूसरा मैंने इसमें डाला था अपना हल्दी पाउडर, और तीसरा मैंने इसमें डाला था जो होता है, क्या था ये, हाँ हाँ धनिया पाउडर, और ये अपना नमक। ठीक है, तो ये सारे 3-4 बेसिक मसाले जो हर सब्जी दाल में डलते हैं वो सब डालें। और इसको हम हल्का हल्का मिक्स कर दें। ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने इसमें डाला पानी गगरी से, जो मैं सुबह लाई थी ना टिक्की से भर के। तो थोड़ा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहे और ये ढक के पकाते हुए जले नहीं। तो आप इसको हल्का सा 2-3 मिनट 5 मिनट हल्का हल्का पकाओ ढक के, और ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा और आपकी प्लेट में कुछ ऐसा दिखेगा और बहुत टेस्टी होगा। अगर आप इसे बनाओ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी, ऐसा ही आपको सूखा सूखा ही टेस्टी लगेगा। अच्छा हाँ, मैंने आपको अपने बाल तो दिखाए ही नहीं सिरसोल से धोने के बाद कैसे हुए। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं मेरे बाल विदाउट एनी केमिकल शैम्पू या फिर कंडीशनर के, और मुझे कुछ ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैंने शैम्पू से बाल नहीं धोए हैं या ऐसा कुछ। ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आई थिंक इसके अब तो शैम्पूज भी आते हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया था। ये इतना छोटा क्यों किया है? तो बना रहा तब तक। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चूल्हे में आग जलाने की तैयारी। तो इसकी ट्रिक क्या होती है कि आप पहले बड़ी बड़ी लकड़ियाँ अपनी जो है सीधी सीधी लगा लो। फिर ये जो मैं छोटी छोटी पतली लकड़ियों में आग जला के लाई हूँ ना, तो इनको आप ऐसे चारों डायरेक्शन में लगा दो, तो इनकी आग से वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जो हैं जल जाएंगी और फिर हमारी आग लग जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आप अपनी आग सेक सकते हो या फिर आप अपना खाना बना सकते हो। पूरी ले ले मतलब अब रुक जा। इसका पकड़ेगी नहीं। तुम डालिए खा लो। ले छटक छटक। तो ये बन रही है मेरी पहली चूल्हे की रोटी। ठीक है, पहली बार बना रही हूँ मैं चूल्हे पे रोटी, और देखो कैसी मस्त फूल गई है ना, गोल 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 हो रही है। तो ऐसे एक के बाद एक मैंने सारी रोटियां बना ली, और अपने इस डे 1 को हम यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज़ आज हम बहुत थक गए थे ट्रैवल से भी, सारी साफ़ सफाई की और सारे काम किए उनसे भी। बट स्टिल अभी भी हमारे पास बहुत सारे काम हैं जो हम कल से शुरू करेंगे। बट इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको मिलूँगी डे 2 इस सीरीज़ के, जहाँ हम और नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, पहाड़ी लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करेंगे। बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।